आप लोग बहुत मजे में होगे, मैं भी बहुत मजे में हूँ। सो अब करते हैं चैप्टर को कंटिन्यू। आई होप इसके पहले के पार्ट्स आप लोगों ने देख लिए होंगे, ताकि अब जो आगे के हम टॉपिक्स कर रहे हैं वो आपको क्लियर होते रहे। सो लेट्स क्विकली गेट टू द video. So now the next we have is distance between two points in the 2D plane. अब हमने दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस, अभी जब हम क्वेश्चंस करते हैं बहुत सारी जगह देखा है, जैसे पहले जो कर रखे हैं उनको रिवाइज करते हैं। यहाँ पे हमें बोला है फाइंड द डिस्टेंसेस W1 से W2, S1 से S2। तो W1 ये रहा, W2 ये रहा, ऐसे ही S1 यहाँ है, S2 यहाँ है। चलो आओ, अब यहाँ पे अगर मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है तो दो तरीके हैं। या तो हम सिंपल क्या करते हैं कि भैया 3 से 4 1 यूनिट हो गया, देन 4 से 5 1 यूनिट, 5 से 6 1 यूनिट और 6 से 7, सो 4 यूनिट हो गई। या सिंपल करते हैं, ये 7 है एंड ये 3 है, सो 7 - 3 4 यूनिट आ गया। ठीक है, तो स्ट्रेट ऐसे निकालना तो बहुत आसान है। ऐसे ही अगर मुझे S1 और S2 का निकालना है तो देखो, पहले तो हम देखेंगे S2 के जो कोऑर्डिनेट है वो कहां पे है। सो एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से इसको नीचे लेके आते हैं। अरे भाई 6.5 समथिंग पे आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया 6.5 एंड यही सेम चीज अगर हम यहां देखें, सो ये हमारा 0 और 1 के बीच में है, मतलब 0.5 हो गया। नाउ क्या करना है, 6.5 - 0.5, 5 में से 5 गया 0 एंड ये हमारा हो जाएगा 6। तो देयरफॉर यहां से लेके यहां तक कितना यूनिट्स हो गया, ये हो गया हमारा 6 यूनिट। ठीक है, तो अब ये जब हमारी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल है पॉइंट्स, या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर है पॉइंट्स, तो ये जो यूनिट डिस्टेंस है ये निकालना बहुत इजी है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो कि पॉइंट्स रैंडम कहीं पे हो, जैसे देखो यहाँ पे यही पूछा है, व्हाट शुड वी डू इफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इज नॉट पैरेलल टू ईदर एक्सिस। अगर वो एक्सिस के पैरेलल नहीं है, जैसे अभी जो हमने S1 S2 निकाला ये एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, इसलिए निकालना आसान था। ऐसे ही अगर डिस्टेंस से पहले हमने निकाला था ना ये वाले डिस्टेंस, क्योंकि वो y एक्सिस के पैरेलल है, या अगर एक्स वाई पे पॉइंट्स है तो वो डिस्टेंस निकालना आसान है। लेकिन अगर इस तरीके से कुछ हो, जैसे यहाँ पे अगर मुझे A से M तक का ये वाला डिस्टेंस निकालना है तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे ना हम अपना जो हमने बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था ना वो यूज करेंगे। वो कैसे यूज होगा, लेट्स सी। तो सबसे पहले तो देखो, जैसे अगर मान लो हमें AD निकालना है, सबसे पहला टारगेट क्या है, हम फाइंड कर रहे हैं AD। ठीक है, इसको भी मैं बोल्ड कर लेती हूँ। बट AD निकालना है तो मैं क्या करूंगी, यहां से एक स्ट्रेट लाइन गई, कहां तक लेके जा रही हूं मैं, जहां मेरा D लाई कर रहा है। सो इस तरीके से अगर मैंने बना लिया, अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, लेट्स कॉल दिस पॉइंट B। अरे अरे अरे, सो इस पॉइंट को मैं नेम दे देती हूं B पॉइंट। ठीक है, सो नाउ ABD ये क्या बन गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है ना। सो इस केस में अगेन AB का डिस्टेंस निकालना तो बहुत आसान है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, या इसको सिंपल कर सकते हैं, ये 1 पे आ रहा है, ये 4 पे आ रहा है, 4 - 1 3 यूनिट्स हो गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखो ये 7 है, ये 3 है, 7 - 3 क्या हो जाएगा, 4 यूनिट। अब अगर मेरे पास, याद करो आप लोग, इसको थोड़ा सा करते हैं ऐसे, अगर हमारे पास इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चे, तो हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास ये साइड जैसे 3 है, ये 4 है, आपको पता है इसको हम बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये जो स्लैंटिंग वाला है ये हमारा होता है हाइपोटेन्यूज। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है h स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्या यहां से मैं ये h निकाल सकती हूँ, h क्या है मेरा, AD है बेसिकली। सो ये मेरा हो जाएगा h का स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर, b कितना है 4, सो 4 का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, p कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25। ये h की नहीं, h स्क्वायर की वैल्यू है। h की वैल्यू कैसे निकलेगी, सिंपल, h मेरा इक्वल हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है इधर होके ये अंडर रूट हो जाएगा बेसिकली। सो अंडर रूट 25 का मतलब है 5 यूनिट। सो ये डिस्टेंस कितना आ गया 5 यूनिट्स। सो यहाँ पे हमने क्या किया, अपना
बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमने यहाँ पे इसको स्लैंटिंग को निकाल दिया। अब यही सेम चीज हम रिपीट कर सकते हैं। कैसे रिपीट करेंगे, आओ देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे जरा कलर ये लेते हैं, ठीक है, या ब्लू कलर है। सो अब मान लो मुझे एम डी निकालना है। नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट आप निकाल रहे हो एम डी, ठीक है। अब अगेन मैं यहाँ पे अपना राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगी। कैसे, देखो एम पॉइंट को स्ट्रेच करके ले आई मैं यहां तक, ठीक है, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। और उसके बाद यहां से डी पॉइंट को स्ट्रेच करके ले गई मैं इधर, ठीक है। सो अगेन मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर मैं इसको नेम दे दूं एन, तो ये एम एन डी एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, है ना। सो फिर इसमें हाइपोटेन्यूज से निकालनी है। अच्छा, बाकी की साइड्स कैसे निकालोगे, आप देखो यहाँ पे अगर मुझे ये वाला चाहिए कि भैया m से लेके n तक कितना है और n और d कितना है। सो m से n तक क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या है 6, ये कहाँ है 1, सो ये हो जाएगा 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 मतलब 5 यूनिट आ गया। इसी तरीके से dn निकालना है। सो dn ये देखो ये कितना है 7, ये 9, n वाला पॉइंट किस पे है 9, सो ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ये मैं सोच रहे हैं नेगेटिव भी आ सकता है। भैया अगर मैं बोल रही हूँ कोई चीज 2 किलोमीटर है, -2 किलोमीटर, तो नहीं, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में ही लेंगे हम, है ना। सो अगर ये 9 माइनस 7 कर रहे हैं 2 यूनिट आ रहा है। सो देयरफॉर d से लेके n तक कितना हो गया 2 यूनिट हो गया, है ना। सो अब देखो यहाँ पे फिर से वही चीज करनी है, हमें md निकालना है जो कि हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये हमें निकालना है। यहाँ पे देखो बेस कितना है 2 यूनिट, तो 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 5 यूनिट, तो 5 का स्क्वायर। सो ये हो गया 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 4 अगर हम करेंगे सो 26, 27, 28, 29, 29, लेकिन ये h स्क्वायर है तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा अंडर रूट में 29। देयरफॉर ये जो हमारा md है ये कितना आ गया अंडर रूट में, दिस इज अंडर रूट में 29, ठीक है, क्योंकि 29 तो अंडर रूट में यही रहेगा, किसी का स्क्वायर तो है नहीं। अरे भाई तो क्यों रब हो गया, ठीक है। आप सेम इसी तरीके से यहाँ पे बना लोगे। कैसे बनाना है, बहुत आसान है भाई। यहाँ पे जाएंगे, ये ऐसे किया हमने, ये ऐसे किया, लेकिन भाई अब इन्होंने सोचा कि बच्चों को कहीं भी 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस बनाना है, क्या वो ट्राइंगल निकालते रहेंगे, नहीं। तो इसके लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि हम बच्चों को डिस्टेंस फॉर्मूला सिखाएंगे। अब डिस्टेंस फॉर्मूला कैसा होता है, इसको रब कर रही हूं मैं, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा होता है, मैं पहले फॉर्मूला लिखती हूँ, फॉर्मूला देख के ना ऐसे मत करो ओ ये बहुत मुश्किल है, अभी देखना बहुत सिंपल है। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा इस तरीके से है वही सेम चीज, कुछ भी रटने वाला तुम्हारे पास नहीं होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है अंडर रूट में, जैसे आपको कहीं का भी डिस्टेंस निकालना है ना, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आप पूछोगे कि भैया ये x2 y2 x1 y2 कहाँ से आएंगे, ये आएंगे हमारे जैसे a और m है, a और m का डिस्टेंस निकालना है हमें, तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 और 4, ऐसे ही m के कोऑर्डिनेट्स क्या है 9 और 6। तो ये सिंपल हो जाएगा, जैसे a के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो गए, इसके x2 y2 हो गए, ठीक है। अब इसको भी x2 y2, इसको x1 y1 ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि ये अगर x1 लिए तो ये भी y1 लेना, ये नहीं ये x1 ये y2 ये x2 और ये y1, ऐसे उल्टा मत करना, ठीक है। दोनों को सेम लेना, x1 y1 x2 y2, ठीक है, चाहे इसको लो चाहे इसको लो, दैट इज वन ऑफ द सेम थिंग। क्या यहां तक समझ में आया, ये फॉर्मूले में क्या लगेगा ये समझ में आ गया। अब तुम्हें लगेगा ये फॉर्मूला मुश्किल है, लेकिन यहां पे वही चीज हो रही है जो हमने पहले करी है। कैसे, देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिंपल, अगर मुझे यहाँ पे ये निकालना है am निकालना है तो मैं क्या कर रही थी, पहले इस लाइन का निकाल रही थी। अब इस लाइन का क्या निकाल रही थी मैं, जैसे ये यहाँ पे क्योंकि ये x के पैरेलल है तो m देखे थे 9 माइनस ये रहा 9, ये रहा -3, अगर ये डिस्टेंस निकालना है इसको 9 माइनस 3 करते है कि नहीं। और अभी भी देखो अगर मैं कर रही हूं x2 माइनस x1 तो यहाँ पे x2 कितना है 9 माइनस x1 कितना है
3, तो वही चीज हो रही है यहाँ पे, है ना। अभी उस पे भी आऊंगी कि प्लस क्या है, अंडर रूट क्या है, ठीक है, ये चीज समझ में आई। इसी तरीके से अगर मैं ये चीज करती तो मैं ये कैसे करती, क्योंकि ये y वाला है 6 माइनस 4, अगर मुझे ये निकालना होता मैं 6 माइनस 4 करती। यहाँ देखो जरा y2 माइनस y1 कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 6 माइनस 4 ही हो रहा है। अब ये स्क्वायर प्लस अंडर रूट कैसे आ रहा है, देखो अभी तक हम क्या ले रहे थे कि ये हाइपोटेन्यूज है, तो भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा इसका स्क्वायर, मतलब 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर, ऐसे ही कर रहे थे। अभी भी तो यही हुआ, 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर। अब ये अंडर रूट कहां से आया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज कितना है, इधर जाके ये सब चीजें अंडर रूट में ही तो आ जाती। सो मतलब सेम ही चीज कर रहे थे, लेकिन अब आपको हर बार वो ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा ये जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं उसके हेल्प से आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। मतलब इसमें रटने वाला भी कुछ नहीं है, ये सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि पूरे ग्राफ में कहीं भी 2 पॉइंट्स है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे उसके x1 y1 मिल जाएंगे, x2 y2 मिल जाएगा, फॉर्मूला लगाया आंसर निकाल दिया, कोई ट्रायंगल्स नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। जैसे अब इसको एक बार फिर से शुरू से करेंगे ताकि थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए, अब कुछ भूल जाओ कि हम ट्रायंगल्स बनाते हैं कुछ करते हैं, सिर्फ x1 y1 की वैल्यू और हमारे पास अपने 2 पॉइंट्स, तो इसको भी डिलीट कर देते हैं। तो अब जैसे अगर हमारे पास आया फ्रेश, समझ लो हम एक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं ए एम, ठीक है, और मुझे यहाँ पे ए एम का डिस्टेंस निकालना है। सो ए एम मैंने यहाँ पे x1 y1 x2 y2 कर लिया। सो मेरे पास क्या आएगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1, x2 कितना है 9 माइनस x1 कितना है 3, 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस y1 कितना है 4, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व करो इसको, ये क्या आएगा हमारे पास, अंडर रूट चलेगा, 9 में से 3 गया 6, तो ये आ गया 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे करो 6 में से 4 गया 2, सो 2 का स्क्वायर, अंडर रूट में 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये आ जाएगा 4, 36 प्लस 4 हमारे पास हो जाएगा, अच्छा देख लो कहीं माइनस का साइन तो नहीं था। सो 36 37 30 39 40, तो अंडर रूट में आ गया हमारे पास 40। अब इसको चाहो तो आप डायरेक्ट लिख देना कि भैया इसका डिस्टेंस अंडर रूट 40 है, थोड़ा सा और इसको चाहो बेटर करना तो ऐसे कर दो, जैसे 40 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10, 10 को मैं फर्दर लिख सकती हूँ 5 इंटू 2, तो यहाँ पे 2 का पेयर आ जाएगा, तो आप 2 को बाहर रख दो, अंडर रूट 5, सो 2 रूट 5 या रूट 40 एक ही बात है। अगर आपको ये आंसर दिखे तो डरना मत कि आपने गलत कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया। सो इस तरीके से इस पूरे 2D में कहीं भी आपको 2 पॉइंट्स मिल जाए, आपको सिर्फ क्या चाहिए, उन 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए और आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि व्हाट इफ नेगेटिव नंबर्स आ जाए, तब भी क्या आंसर सेम रहेगा या वो आंसर अलग हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसका भी हम डिस्टेंस निकाल के आए, कितना कितना निकाला था, इसका हमने निकाला था अंडर रूट 29, इसका भी हम निकाल के आए अंडर रूट 40 एंड इसका निकाला है 5 यूनिट, है ना। सेम ये चीज अगर मैं यहां करूं, अब यहाँ पे देखो है सेम ही, वो था 9 6, ये माइनस 9 6 हो गया, ये था 3 4, ये माइनस 3 4 हो गया, ये 3 1 था, सो ये अच्छा ये तो ये सी का है ना, यहाँ पे दे रखा है जैसे वो 7 1 था, सो ये माइनस 7 और 1 हो गया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ए एम का डिस्टेंस निकाला था, अगर मैं ए डैश एम डैश का डिस्टेंस निकालती हूँ, सो आई एम फाइंडिंग ए डैश एम डैश। सो देखते हैं क्या नेगेटिव नंबर से आंसर चेंज हो जाता है या अभी भी डिस्टेंस सेम रहेगा। सो अपना फॉर्मूला अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ऑलवेज रिमेंबर, जब तुम प्रैक्टिस करते हो ना, हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हो सोचते हैं फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ बस देख के कर लिया, एवरी टाइम चाहे आप 10 क्वेश्चन कर रहे हो 10-12 वो फॉर्मूला लिखोगे, बिकॉज जितना ज्यादा हम फॉर्मूलाज लिखते रहते हैं, बार बार लिखते रहते हैं, हमें बाय डिफॉल्ट ही फोटोग्राफिक मेमोरी बनती रहती है और फॉर्मूला
याद हो जाता है, फिर लास्ट में ऐसा नहीं लगता ओ भैया फॉर्मूले याद नहीं होंगे। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना, अभी तुम्हारी न्यू क्लास स्टार्ट हो रही है, तुम्हें एक मैथ्स की नोटबुक या बुक मतलब एक नोटपैड मेंटेन करना है, जहां पे जो आप चैप्टर कर रहे हो उसमें जो फॉर्मूलाज आ रहे हैं, एक तरफ फॉर्मूला शीट बनाओ, एक तरफ पॉइंटर्स लिखो कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इसमें ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। ट्रस्ट मी, अगर तुम स्टार्टिंग से ये हैबिट डालोगे ना, एंड में जब तुम्हारे एग्जाम्स वगैरह होंगे ना, ये नोटपैड तुम्हारे बहुत काम आएगा। रिवीजन के टाइम तुम्हारी बहुत हेल्प होगी। जो तुम लास्ट में ढूंढ रहे थे कोई फॉर्मूला शीट मिल जाए, पॉइंटर्स मिल जाए, वो तुम्हारे खुद के हाथ के लिखे हुए तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो कमिंग बैक हियर, अब यहाँ पे मेरे पास a डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3 4, तो x1 हो गया -3, y1 हो गया 4। ठीक है, ऐसे ही m के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, तो x2 हो गया -9 एंड y2 हो गया 6। ठीक है, अब बस वैल्यूज पुट करनी है, तो ये मेरा हो जाएगा x2 कितना है -9 माइनस x1 इज -3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 6 माइनस y1 कितना है 4, इसका स्क्वायर। अब यहां पे देखो अंडर रूट में प्लस माइनस, 9 में से 6 गया, सॉरी 9 में से 3 गया 6, लेकिन माइनस का 6 स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 4 इज 2, इसका स्क्वायर। अब देखो वही बात हो गई, वहां पे 6 का स्क्वायर था, 6 का स्क्वायर 36, माइनस 6 का स्क्वायर भी तो 36 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्योंकि सो ये फिर से आ गया 36 प्लस 4 विच इज अंडर रूट में 40। यही सेम चीज, ये तो आपको दिख गया रूट 40 आया है, यही सेम चीज आप इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, आपको आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। तो दैट मीन्स नेगेटिव नंबर से नेगेटिव साइड पे अगर वो जैसे यहाँ पे इस तरफ बना के उसकी कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव है, सो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप डिस्टेंस निकाल रहे हो वो हमेशा ऐसे हो कि भैया यहां से यहां पॉइंट तक अब उसके कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इतना डिस्टेंस सेम ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया अपनी फाइनल एक्सरसाइज, चैप्टर के एंड की एक्सरसाइज। काफी सारे क्वेश्चंस है, मतलब बहुत बढ़िया हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी और सारे चैप्टर में जो जो चीजें करी है रिवाइज हो जाएगा। सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस पार्ट। लेकिन जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स आल्सो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी अपडेट हो, कम्युनिटी पोस्ट वगैरह में कुछ भी अपडेट्स हो तो वो आप तक पहुंच जाए, एंड ऑल्सो चैप्टर के जब आगे के जो हमारे पार्ट्स है वो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ।